पिछले 2 दिनों से पूरा देश सिर्फ एक ही खबर के बारे में चर्चा कर रहा है। हनीमून पर क्या वाली साजिश। अवैध संबंधियों की इस पे बात है। पति की हत्या एक नई नवेली दुल्हन ने करवा दी। जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे, वो तो अपने जन्म से ही गए। उन्होंने ये गलत बात है। जिन्होंने वो करा है वो भुगतेंगे कि नहीं भुगतेंगे इसका बहुत कम गारंटी है। तुम देख लो, अभी फेमस से फेमस केस निकालो और उस केस का बात कर रहे हैं जिसमें पूरा देश का एक एक पब्लिक कह रहा है कि भाई सज़ा दो, सज़ा दो, सज़ा दो, थोड़ा जस्टिस दो। उसमें तो मिल नहीं रहा जस्टिस। तो इमेजिन करो कि जो केस थाना पे ही रुक जा रहा है उसमें जस्टिस मिलता होगा। तो ये मेंटालिटी तुम लोग छोड़ दो कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि अभी ये जो सर कह रहे हैं, देखो ध्यान से, करवा दी। जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। नहीं भुगतेंगे, नहीं भुगतेंगे, बहुत कम लोग भुगतेंगे। अगर 100 आदमी क्राइम करेगा तो 2 आदमी में भी सज़ा मिल जाए उसको। ये है अभी का कंडीशन। वो तो अपने जन्म से ही गए। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली, ज़िंदगी आबाद कर ली बेसिकली। तुम अभी सबसे फेमस केस का बात करते हैं, अतुल सुभाष। याद है वो लास्ट में डायलॉग उसका क्या था? एक तो पहले वो इतना ईजी बना दिया था सबको समझने के लिए, हर चीज़ को वेल डॉक्यूमेंटेड वे में 50 पेज में लिख के बताया था और एक 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था। एक एक चीज़ को शुरू से एक्सप्लेन किया सबूत के साथ। उसमें क्या हुआ आखिर, क्या कार्रवाई क्या हुआ? जज पे कभी कार्रवाई हुआ कि जज कैसे मॉक कर रही थी उसको? कह रहे तुम तो देख रहा, वर्ड भी हम नहीं बोल सकते हैं। यूट्यूब गुस्सा हो जाता है कि भाई आप कैसे बोल दिए, कर रहा है करने दीजिए उसको, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। उससे कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और किसी ड्रम में बंद कर दिया। ऐसे ये जो केस है ना, ड्रम वाला केस, यार देखो हम ही नहीं कहेंगे कि जस्टिफाइड है वो, लेकिन यार उसमें पति बहुत मूर्खता है यार। उसको पता था बहुत सारा कुछ। उसका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था पता है? कि वो सोच रहा था कि भाई हम कैसे भी करके हम इसको बचा सकते हैं, मतलब जो हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। अरे तुम एक ही काम कर सकता है उस टाइम, अलग हो सकता है। वो भी अगर थोड़ा स्मार्ट होगा तब, क्योंकि अलग होने से लेके उसको भी पैनिक हो जाती है फीमेल। वो कहती है कि बाप रे, ये जिसके साथ हम घूम रहे हैं वो तो साला कुछ लायक ही नहीं है, अगर ये हमको छोड़ देगा तो दिक्कत, तो तुमको ऊपर का टिकट काट सकती है वो। तो उस टाइम इस चीज़ के लिए तुमको थोड़ा सा हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बात तुमको समझा देते हैं, थर्ड पार्टी का एंट्री तुम्हारे फीमेल के हो गया ना, उसके बाद वो फीमेल तुम्हारी फीमेल नहीं रह गई। भले सोसाइटी के अनुसार मैरिज ब्रेक नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन डिवोर्स उसी दिन हो गया था जिस दिन रात में आवाज़ आ रहा था। बस उसी दिन हो गया था, कागज उगज सब कुछ उस दिन कंप्लीट हो गया था। बस तुमको ये बात का जानकारी नहीं है। तो इसी के लिए इस नुकसान को झेलो, उसके बाद आगे बढ़ो। सोचो कि अब अलग रहना है तो कैसे डिज़ाइन करना है लाइफ, वो सोचो। फिक्स करने का मत सोचो। अभी जो अतुल सुभाष का हम तुमको केस बताया, उसमें भी एक मेजर फैक्टर है जो, मतलब ये सब कंडीशन जो हुआ उसका, मतलब एक तरह से हम नहीं उसको ब्लेम नहीं करेंगे कि भाई उसका पूरा गलती था, लेकिन उसका अच्छा खासा गलती था। क्या गलती था पता है? उसका वकील बताया ये चीज़ कि वो लास्ट तक चाह रहा था अतुल सुभाष कि फैमिली ब्रेक ना हो। अबे ब्रेक तो पहले ही हो गया था यार। तो तुम लोग ये सब जो कंडीशनिंग है ना तुम्हारे माइंड में कि हम अपने बच्चे को और दोनों पेरेंट्स होना चाहिए, अबे जिंदा तो रह ले कम से कम। ये क्या नाटक लगा के रखा है? कम से कम जिंदा रह लेगा तो अलग रह के भी उसका तुम अच्छा खासा देखभाल कर सकता है। एकदम तुम लोग जिद पकड़ लिया है कि भाई फिक्स कर देंगे, वो कैसे चीट कर दी, नहीं हम इसको माफ़ कर, हम वेल डिज़ाइन कर देंगे कि अब इसको। बकवास। किस प्रकार का प्रेम है ये, किस प्रकार के रिश्ते हैं जो, ये सारा केस ड्रॉप हो जाएगा जिस दिन कानून में कुछ कुछ बदलाव आएगा। हम बताएंगे क्या क्या बदलाव आना चाहिए। और जिस दिन हस्बैंड के माइंड से ये चीज़ निकल जाएगा, वो सोचता है कि इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, फिक्स कर सकता है अगर वो उस लेवल का ब्रेक नहीं हुआ है तब। लेकिन ये आवाज़ आ गया ना, उसके बाद तुमको भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा नीचे। उसके बाद ही शायद वो ब्रेन में कुछ ऐसा रे मारेंगे कि वो ठीक हो जाएगी। यार उसका ब्रेन उस लेवल पे डिज़ाइन है। इसके रिगार्डिंग जर्मन फिलोसफर का बहुत कोट भी है। एक कोट हमको अच्छे से याद नहीं है लेकिन उसका मीनिंग याद है। मतलब उस कोट में कहने का ये तात्पर्य था कि वुमेन जो होती है वो एट द टाइम, मतलब एट द मोमेंट, मतलब अभी जिसके साथ मतलब उसका चल रहा है उसी की तरफ लॉयल है वो, ठीक है। वो पिछला अगला उसको कुछ नहीं देखना है। ये उसका मतलब हमको अच्छे से याद नहीं है, याद आएगा तो बताएंगे। बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है, पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। साधारण लोगों को
हत्यारा किसने बना दिया? प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न चीन्हे कोय। संतों ने पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम प्रेम प्रेम बोलते बहुत हो, धार्मिक लोग हो, तुम प्रेम जानते नहीं हो। जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोए। आचार्य जी प्रणाम। अभी हम प्रेम और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, इस पे ही एक थोड़ा सा मनहूस प्रश्न है। हाल ही में एक हादसा हुआ है जिसको लेकर ये प्रश्न है। मेघालय में एक हत्याकांड जिसमें एक नवविवाहिता ने अपने किसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। वो भी एक हनीमून ट्रिप था, वो लोग वहाँ के नहीं हैं। उससे कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक हादसा हुआ जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया और किसी ड्रम में बंद कर दिया। उससे पहले पाकिस्तान से भी एक खबर थी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई थी जिनको इस बात पे मार दिया गया कि वो शादी नहीं करना चाह रहे। तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें डिस्क्लेमर लगाना ज़रूरी है कि ये जिस मामले की आप बात कर रही हैं, इंदौर मेघालय वाला, उसमें अभी जांच जारी है और मामला आगे जाएगा और न्यायालय के विचाराधीन होगा। तो उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो थोड़ा आगे की बात है। लेकिन हाँ, ये भी देखो, निष्कर्ष कुछ भी निकले, उस टाइप का केस हम हज़ारों देख चुके हैं। मेरा काम ही यही है, 4-5 यूट्यूब चैनल, इसमें 2 यूट्यूब चैनल बस क्राइम से रिलेटेड है। हज़ारों केस स्टडी कर चुके हैं हम, ठीक है। हम तुमको गारंटी ठोक के कहते हैं कि केस चाहे कुछ भी बोले, उसके मदर, उसके फादर और उसके ब्रदर, सबको कम से कम इस बात का अच्छे से ज्ञात था कि कितना हाई लेवल का, इंटेंस लेवल का इसका लड़की का प्यार था। भले वो साला मिस्त्री नौकर था, जो भी था, वो फैक्ट्री का कोई भी लोएस्ट लेवल का कोई भी हो, फिर भी इन लोग को अच्छे से पता था। लेकिन ये लोग अपना टाइटल बचाने के लिए, मतलब देखा जाए तो इन लोग का भी अच्छा खासा मिस्टेक है। और इन लोग का एक तरह से देखा जाए तो फैमिली है भाई, कौन चाहेगा कि हम नौकर के हाथों दे दे अपनी बेटी? तो देख रहा है कितना, मतलब कितना डिबेटेबल चीज़ है ये, देख रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पाप क्या हो गया उन लोग से कि एकदम हाई लेवल का, जब पहले कम से कम कनेक्शन टूटवा देती, उसके बाद नया कनेक्शन जुड़वाती। तो इन लोगों का क्या है, मतलब नहीं नया कनेक्शन कर देंगे ना तो पुराना कनेक्शन अपने छूट जाएगा। ले, छूट गया कनेक्शन। सही है कि अभी कुछ बातें सामने आ रही हैं, मीडिया हमें कुछ बता रही है। मीडिया बस चूतिया बना सकता है। तुम कोई भी, अभी पता है मीडिया का, हम इसी से केस से याद आया, अभी उसमें जो लड़का है उसकी मदर और जो लड़की है उसकी मदर, वो दोनों को टीवी पे बैठा के और डिबेट करवा रहा है। भाई इमेजिन करो यार, मीडिया कहाँ जा रहा है अपना। ऐसे तो रैंक तो इसका बहुत पीछे है, बात ही ख़त्म करो यार। इतना तुम लोग इंटरनेट बढ़ा दिया है, इतना कानून काहे नहीं लगाता है बे मीडिया पे कि थोड़ा लाइन में रहिए सर। आपका इतना व्यूअर है, तुम कोई भी कंपनी को लेके देख लो, कोई भी कंपनी अगर अच्छा खासा कमाने लग जाता है तो गवर्नमेंट आके उसको पहले 4 तमेचा लगाता है बिना कुछ बोले, ऐसे ही बिना बात के। उसका तुम शुद्ध होके देखता है क्या हुआ सर, अब उसको रूल देता है कि बाबू अब इतना बड़ा हो गया है तुम, तो तुमको फलना चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। अबे मीडिया चैनल को काहे नहीं कोई रूल देता है तुम लोग? वो लोग बकवास करते रहता है दिन भर, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। इतना लोग उसको सुन रहा है, करोड़ों आदमी। जो वार के टाइम है उस टाइम कह रहा है कि लद्दाख में चाय पी रहा है सब। बताइए क्या चल रहा है? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। मतलब कुछ भी बोल देंगे कि 2 मिनट कोई रुक के मेरा न्यूज़ देख ले, मेरा व्यूअर का काउंट बढ़ जाए और मेरा एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ जाए। क्या है नाटक? थोड़ा तो होना चाहिए। अब तुम बोलेगा कि न्यूज़ वाला का गलती है, मेरे हिसाब से न्यूज़ वाला का गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है सरकार का। सरकार ये सब करवा रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो, जैसे कि यहाँ पे पहले हेलमेट वगैरह का सीन था, अभी बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार से हैं, लगभग 95% लोग जो बाहर निकलते हैं हेलमेट लगा के निकलते हैं। तुमको क्या लग रहा है सब एजुकेटेड हो गया है, सबका सिविक सेंस बहुत हाई हो गया है? नहीं, 500 का नोट तुरंत फाइन लगता है। कितनों फ़ोन धराओ, अब बेइज्जती भी लगता है फ़ोन धराने में कि भाई हेलमेट के लिए साला फ़ोन धरा रहा है, 500 रुपया दो चुपचाप। यहाँ मार्केट सब्जी लाने जा रहा है तो सब हेलमेट पहन रहा है, काहे? पैसा बचाने के लिए। रूल्स
सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा। तो कॉन्सिक्वेंस दुनिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर कोई भी सोसाइटी को तुम चाहता है कि आगे बढ़े। अभी ही तुम लोग जो बहुत नाटक करता है कि हम मोरालिटी हो गया, ऑनर हो गया, ये हो गया, वो सब ख़त्म हो जाएगा। जब सर्वाइवल पे बात आता है तो कुछ भी नहीं सूझता है किसी को। हम लोग भी अंदर से एनिमल है। अब पता नहीं इस सर का क्या इस पे होगा कि कौन गलती है, क्या गलती होगा, लेकिन और एक हत्या तो हुई ही है। तो 2-3 मामलों की बात करी, 2-3 नहीं है, बहुत सारे हैं, लगातार होता रहता है। हमें पता भी बस वही चलते हैं जो मीडिया में आ जाते हैं। ये जो मेघालय वाला किस्सा है, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी उम्र कितनी है? बहुत यंग है। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, वो ज़्यादातर लोग आप सबसे ही कम उम्र के हैं। जो हत्या के आरोपी, उनमें से एक तो शायद 19 साल का है ना? जो प्रमुख षड्यंत्रकर्ता है उस महिला के साथ में, वो शायद 21 साल का है। तो इसी उम्र के ये सब लोग हैं, और जो इसमें महिला भी है वो भी मेरे ख्याल 21-22 साल की ही है, या 23 साल की, ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली देखा जाए ना तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कोई पेरेंट्स पे नहीं मढ़ा। सब सोचता है कि यार पेरेंट्स 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 है भाई गलती, क्योंकि हम जैसे स्टोरी से हमको पता चला कि जो उसके मदर फादर है उसको फैक्ट्री भेजते थे भाई। मतलब क्या क्या अंदर से क्या चुल मच रहा है, फैक्ट्री में क्या काम करवा रहा है तुम उससे। हम खास करके इस चीज़ पे हाईली रिकमेंड करते हैं किसी को भी कि कहीं भी अगर पॉपुलेशन एकदम 95% 98% मेल का है, वहाँ पे आप किसी फीमेल को भेज रहे हो, अब कितना भी होली काम रहे आपका, वहाँ इस सब टाइप का एसोसिएटेड रिस्क रहता ही है। कभी प्यार का नाटक हो जाता है तो कभी उल्टा पुल्टा नाटक हो जाता है, जो क्राइम का बात कर रहे हैं हम। क्या ज़रूरी था भाई, फैक्ट्री में आपका बेटा था, बेटा को भेजते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस टाइप का हम बहुत सारा केस देखे हैं। एक केस बताते हुए भी हमको ख़राब लग रहा है, लेकिन हम बताएंगे। हम बस बताना चाहते हैं कि कितना रिस्क है। जैसे कि देखो, मेरे पर उसका ये नॉर्मल फैमिली है, ठीक है। मिल्क, दूध लाने के लिए, ये इसका एज हम नहीं बताएंगे क्योंकि यूट्यूब को एज बताने से बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम इसका क्लास बता देते हैं। जैसे कि ये एक फ़ीमेल है, क्लास है इसका 9-10, ठीक है, दूध लाने के लिए, ठीक है। और अब तुम बोलेगा यार ये क्या बात हुआ, आप क्या चाहते हैं कि गण में बैठा दे? अबे बात सुनो पहले मेरा, तुमको जो करना है करना, पहले बात सुनो, कॉन्सिक्वेंस देखो, फिर रिवॉर्ड देखो। फिर क्या हुआ, ये जाती थी ऐसे ही रेगुलर। वो जो बंदा था उसका एज था ऑलमोस्ट 40 के अराउंड, ठीक है। उसका इसका ऐसा ऐसा इतना केस है ना। अब तुम बोलेगा कि यार फिर क्या हुआ आगे बताइए। कोई पुलिस केस नहीं, मेरा पड़ोसी का केस था, इसलिए हमको पता चला, वो भी सीक्रेट वे में पता चला। ये सब चीज़ को बहुत दबाया जाता है, तो कुछ कुछ रियलिटी से तुमको हम अवगत कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है 30 लाख साल से है, ठीक है। ये बात हम लगभग वीडियो में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सुनो। तुम्हारा जो ये नाटक चल रहा है, मेल फीमेल का नाटक, कि साथ में रहेंगे, काम करेंगे, खाना खाएंगे, नाचेंगे, और कोई भी अंदर से सेक्सुअल टाइप का कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलेक्ट लेवल हाई है हमारा। बस बेड पे जाते हैं तो ही वो थॉट ऑन होता है, बाकी टाइम वो ऑफ हो जाता है। तो तुम दुनिया का सबसे डिल्यूजनल बंदा है, सबसे डिल्यूजनल। तुम्हारे पास बिल्कुल सेंस नहीं है ये सब चीज़ का, तुम पूरी तरह से डिल्यूजनल है। कितना साल हुआ है अभी मॉडर्न कल्चर जो अभी हम लोग जी रहे हैं, कपड़ा वपड़ा टाइप का या फिर कुछ भी, अभी से तुम बस 20 साल 25 साल पहले का वीडियो देखो, तुमको अजीब लगेगा। तुमको लगेगा कि ये लोग कौन है भाई, चिंपांजी को कपड़ा पहना दिया है। कपड़ा भी एकदम अजीब टाइप का रहता है। 2002 का देख लो, 1995 का देख लो, तुम इवन हीरो हीरोइन का भी कपड़ा अजीब है भाई, इतना फलका फलका अजीब। मतलब हम नहीं कह रहे कि सुंदर दिखने वाला बात नहीं, नाटक एकदम जोकर लग रहा है सब। कितना साल हुआ है? तो तुमको सच में लगता है कि इतना कम साल में हमारा माइंड बायोलॉजिकली चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ कुछ एलिमेंट है जो अंदर से बायोलॉजिकली फोर्स करता है मेल फीमेल दोनों को आपस में अट्रैक्शन।
ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट दीजिएगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। कैसे बाहर निकालते हैं कुछ सामान तो बाहर ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो जाता है, सेम चीज़ है यहाँ पे। इन्हें कितनी समझ हो सकती है कि ये वैवाहिक जीवन में उतर गए? अब जैसे कि एक और चीज़ हम बताएंगे, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मूवीज़ का है। बेसिकली अभी तुम कोई भी रैंडमली कोई भी मूवी उठा के देख लो, कोई भी तुम्हारे पे मन पे है, उस मूवी में हर बार एक ये सब चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि कैसे कॉलेज में है आप, स्कूल में हैं, तो जो हीरो होता है उसका जो मेन सब सीन सब आता है उसमें इसी के रिगार्डिंग सीन आता है कि कैसे वो एक फ़ीमेल उसको पसंद आ गई, कैसे वही फीमेल बड़ी हुई कॉलेज गई। मतलब एक तरह से ओवरऑल पूरी तरह से लव फोकस हो रहता है मूवी कि मतलब एक अगर आप हीरो हैं तो आपको अल्ट्रा नेसेसरी है कि एक हीरोइन आपको चाहिए। तो यही सब माइंडसेट डेवलप कर लिया है सब, इसलिए सबको कुछ काम धंधा छोड़ के सोचता है कि सबसे पहला एलिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हमें अगला सक्सेस मिलेगा। क्योंकि मूवी में तो हम देखे थे कि फर्स्ट में तो सबको पहले फीमेल चाहिए होती है और बाद में ये सब बड़ा बड़ा आदमी सब कोड भी लिख दिया है कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे लड़की होती है। बकवास है बे, अब इन्हीं को देख ले, बिना फीमेल के आदमी हैं, घोंचू सब। हाँ, लेकिन इस चीज़ का गारंटी है जितना अनसक्सेसफुल बंदा है सबके पीछे फीमेल है।